So we are doing trigonometry past papers, and this is 2014. So the first part is question number 4, 4024, paper 1 May June 2014. They are asking in the triangle PQR, PQ की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, वो 5 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू आपको 9 सेंटीमीटर. डिसाइड वेदर द ट्राइंगल इज acute angled or obtuse angle. Show calculation to support your decision. So obviously you need to remember one thing, whenever it was a right angle triangle, तो वो आपके पास क्या था, पाइथागोरस थ्योरम ज़रूर फॉलो करता था. सो वी आर गोइंग टू टेक दीज टू एज द परपेंडिकुलर इन द बेस, और जो बिगर वाली साइड होती है वो आपके पास कौन सी होगी, हाइपोटेनस वाली साइड होगी. इफ़ अगर दोनों आपके पास साइड्स इक्वल हो गई, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर दोनों साइड्स आपके पास इक्वल हो गई, सो दैट मीन्स कि ये आपके पास क्या होगा, अक्यूट एंगल होगा. अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी एन ऑब्ट्यूज एंगल, अगर आपके पास एक साइड की वैल्यू ज़्यादा आ रही है. सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज, आई विल डू 9 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 7 का स्क्वायर, एंड दैट इज गोइंग टू बी 81, एंड दिस इज गोइंग टू बी 25 प्लस 49. नाउ इफ़ यू ऐड बोथ ऑफ दीज वैल्यूज, अब अगर आप 25 और 49 को आपस में ऐड भी कराते हो, सो यू आर लुकिंग एट दिस थिंग, दिस इज गोइंग टू बी 74, दिस इज गोइंग टू बी 81. सो बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ये आपके पास क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड है. इफ बोथ द वैल्यूज वर इक्वल, तो आप इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम जरूर फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाई. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, 4024, पेपर 21 May June 2014. द फर्स्ट पार्ट इज आस्किंग कि आपको ए सी की लेंथ निकालनी है. अगर आप यहाँ पे ए सी को देख रहे हो, तो बाय लुकिंग एट दिस ट्राइंगल, और आपको यहाँ पे रियलाइज हो रहा है कि ए बी की लेंथ आपको गिवन है, बी सी की लेंथ आपको गिवन है, एंड दिस इज एन एंगल. सो बेसिकली इट्स अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहे. जब आपके पास पेयर नहीं बन रहे होते तो आप यहाँ पे कोसाइन रूल यूज़ करोगे. So you'll write a square equals to b square plus c square minus 2bc cos a, and because we need to figure out the value of ac, तो वो a square हो जाएगा, और b आप बना लो 130 को, c आप बना लो 164 को, माइनस 2 मल्टीप्लाई 130 इंटू 164 cos 115. Then you'll do the square root, 130 square plus 164 square minus 2 multiplied by 130 to 164 cos 115, and finally we can get the value 130 square plus 164 square minus 2 into 130 into 164 into cos 115, and that is going to be the value AC is equals to square root 61816.44268. We'll put the square root of this value. So finally the value of AC is going to be 248.629, and 3 significant value अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, so AC की 3 significant value आपके पास हो जाएगी 249. So this is going to be your final answer. ठीक है, अब next part में they are asking for the area ऑफ द फील्ड ए बी सी. जो आपके पास फील्ड है ना, इसका एरिया की बात हो रही है. सो एरिया का फॉर्मूला आपने यहाँ पे आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर यू कैन यूज द फॉर्मूला ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, और ए और बी वाली साइड्स आपके पास आ रही हैं बिकॉज यू नो द एंगल बिटवीन देम 130 और 164 के दरमियान जो एंगल है आपको पता है, तो आपके पास ये वाली ए हो जाएगी, ये वाली बी हो जाएगी. तो आपने 1/2 मल्टीप्लाई बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 164 मल्टीप्लाई बाय साइन 115, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ एरिया. एरिया की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 इंटू 164 इंटू साइन 115, एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 9661.241, एंड फाइनली आप इसे लिख सकते हो 96603 सिग्निफिकेंट वैल्यू के अंदर, राइट. या ये पार्ट नो काटे जो सी पार्ट स्टार्ट हुई को. ओके, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द सी पार्ट. सो बेसिकली इस आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपको सीट्स यहाँ पे वो करनी है और सीट शुरू करानी है. सो ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द फील्ड आपको ये बोला गया 3.25 ऑफ सीट यहाँ पे यूज हो रही हैं. ईच स्क्वायर मीटर्स का मतलब है कि यू हैव 1, राइट, और 1 स्क्वायर मीटर के लिए यू हैव 3.25, सही है. एंड द सीट इज ओनली सोल्ड इन 5 kg बैग्स. हाउ मेनी बैग्स आर रिक्वायर्ड. तो जो आपको लास्ट टाइम इन्फॉर्मेशन गिवन थी, जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, इसकी बेसिस के ऊपर यू हैव गॉट द एरिया. सो आई विल बी यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ एरिया 9661.241,
सो आई यूज 966.1.241. तो हम चेक करते हैं हमें यहाँ पे कितने ग्राम ऑफ सीड रिक्वायर्ड है. सो आई राइट एक्स ओवर है, देन आई क्रॉस मल्टीप्लाइड. हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3.25 मल्टीप्लाई बाय 966.1.241 एंड दैट इज गोइंग टू बी, ये आपके पास आ गई सीड्स की क्वांटिटी आ गई 31399.033 आ गया. अब आपको ना यहाँ पे 5 kg के बैग के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं. सो व्हाट यू गाइज आर सपोज टू डू राइट नाउ इज कि सबसे पहले तो ये आपके पास ग्राम्स के अंदर है, राइट. आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वैल्यू. और आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, आप इसको कन्वर्ट करोगे 31399.033 को डिवाइड बाय 1000 करके आपने कन्वर्ट कर ले, ये आपके पास 1 kg की वैल्यू आ गई. देन बिकॉज आपको यहाँ पे 5 kg के बैग वगैरह लेने हैं तो आप इस पूरी चीज़ को क्या करोगे, डिवाइड बाय 5 करोगे ताकि वो आपके पास अमाउंट आएगी आपको कितने बैग्स यहाँ पे लेने चाहिए. सो आई राइट 31399.033 डिवाइड बाय 1000 एंड देन डिवाइड दिस वैल्यू बाय 5. सो आई बी गेटिंग, हमारे पास जो नंबर ऑफ बैग्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ बैग्स जो आपके पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6.2798 से. ऑब्वियसली आप यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर तो बैग्स नहीं बाय करोगे, आप एज एन होल बाय करोगे. सो यू विल राइट 7 ओवर हियर. सही है, क्योंकि आपको तो यहाँ पे राउंड ऑफ या होल नंबर की वैल्यू लेनी पड़ेगी, यू आर नंबर ऑफ बैग्स बाय करने जा रहे हो. नाउ आई एम डूइंग द डी पार्ट. डी पार्ट इज सेइंग के अ बर्ड इज राइट अबव बी, राइट. The angle of elevation of the bird from A is 18.5. Calculate the height. So I'll be drawing this triangle. ये triangle आपने यहाँ पे draw किया. And there is this value, there is this point of B and this one is A. और ये आपके पास है एक bird जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ bird, right. ये obviously बिल्कुल ही ऊपर है, टॉप पे. तो ये वाला जो आपके पास एंगल फॉर्म हो रहा होगा ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होगा. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम ए इज 18.5. सो अगर आप ए के थ्रू देखते हो तो 18.5 डिग्रीज का एंगल ऑफ एलिवेशन है. कह रहा है कैलकुलेट द हाइट, सो यू नीड दिस थिंग. एंड आपको यहाँ पे हम चेक कर देंगे वैल्यूज कहाँ का गिवन है. यू गाइज नो द वैल्यू ऑफ ए बी, तो मैं ए बी की वैल्यू यहाँ पे फिल आउट करता हूँ. सो ए बी की वैल्यू इज ऑलरेडी नोन टू अस, विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस, विच इज 130. तो यहाँ पे by using this all information we can calculate the height. So I'm writing h over here. And because यहाँ पे आपको ये जो चीज़ है this is opposite and this is adjacent, so I'll be using the ratio of tan theta. Tan theta is equals to opposite upon adjacent. तो यहाँ पे हमने लिखा 18.5 और opposite की जगह के ऊपर we'll write h और adjacent की जगह पे we'll write 130. So इस तरह आपके पास height निकल आई which is going to be 130 tan 18.5. And that value is going to be 130 tan 18.5 and that value is going to be 43.497 and finally it is going to be 43.5. ये आपके पास 43.5 आ जाएगी. Okay, so now we are coming towards the E part which is saying calculate the shortest distance from E to द रोड एक्स वाई. देखो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मैंने आपके इतने सारे वर्ड्स यूज़ करे हैं. शॉर्टेस्ट, परपेंडिकुलर, वर्टिकल है, क्लोजेस्ट है, नियरेस्ट है, सबका मीनिंग एक ही है. आपने सी वाले पॉइंट से अगर एक ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रॉप करानी है, मैं ज़रा इस फिगर को भी ज़रा कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि हमें ये चीज़ें अच्छे और बेहतर वे में समझ में आए. सो दिस इज़ बेसिकली द डायग्राम जिसके ऊपर हमें यहाँ पे वर्किंग करने की ज़रूरत है. सो वी विल डू द एग्जैक्ट सेम वर्किंग. I'll copy the diagram over here ताकि हमें समझ में हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं. Okay, so this is basically the shape and I want to drop a line from C और C से line इस तरह से drop करो तो यहाँ पे क्या हो, closest हो. Whenever the examiner is using the word of closest, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जैसे ही वो line drop होगी we'll be making an angle of 90 degree. So मैं क्या करूँगा, I'll draw the smaller triangle. ये छोटा सा triangle मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, मैं सिर्फ इस ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा. आई ड्रॉ दिस ट्राइंगल. तो हमने ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ किया, राइट. एंड द इंफॉर्मेशन विच वॉज गिवन टू अस ये रहा. एंड बिकॉज आई नो कि दिस इज 115 एंड 180 में से माइनस करके आई कैन ईजिली गेट दिस एंगल. और ये वाला आपके पास एंगल आ जाएगा 180 में से आपने 115 माइनस किया, सो यू विल गेट दिस एंगल एंड विच इज गोइंग टू बी 65 डिग्री. ये आपके पास 65 आ गया और 164 आपको ये गिवन है. एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपके पास ये आपको चाहिए.
सो अगेन आई विल बी यूजिंग द रेशियो ऑफ साइन, आपने यूज़ किया साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटनियस। यहाँ पे आपने लिखा साइन 65, ऑपोजिट की जगह पे यू राइट एक्स और हाइपोटनियस की जगह पे 164. So that's how you can easily figure out the value of x, which is 164 into sine 65, 164 sine 65, and that value is going to be 148.6. and जब आप उसको 3 significant figures के अंदर लिखोगे, so you'll be writing 149 और आप यहाँ पे लिखोगे 149. सो दैट्स इट फॉर दिस होल कंप्लीट पार्ट. आपने ये वाला पूरा सवाल कर लिया. ओके, सो नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज बेसिकली क्वेश्चन 5, 4024 पेपर 2 May June 2014. The first thing is they are saying कि एक डायग्राम है आपके पास, you have a frame which is ABCD supporting a shop sign. This is a frame जो आपके पास यहाँ पे बना के दिया हुआ है. All of the information is already given, AC 64 CD सारी information आप अच्छे तरीके से यहाँ पे रीड करोगे. The first thing which the examiner is asking is to figure out the value of AB. So for AB we can see that this is hypotenuse and we have adjacent. So right now I'll be using the ratio of cos. आपने यहाँ पे cos का ratio use करना है. So I'll write cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse. और यहाँ पे आपने लिखा cos 35, adjacent की जगह पे you are going to write 64 and hypotenuse की जगह पे AB. So you'll write AB cos 35 is equals to 64 and you can easily figure out the value. So AB is equals to 64 divided by cos 35. So you can get the value of AB. और AB की वैल्यू आपके पास आएगी 64 डिवाइड बाय cos 35 and that value is going to be 78.1296 and finally it is going to be 78.1. ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी AB की. नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ AD एज वी आर लुकिंग एट दिस ट्राइंगल, ये नॉन राइट एंगल आपके पास ट्राइंगल है. यहाँ पे आपके पास पेयर नहीं बन रहे, तो जब भी आपके पास पेयर नहीं बन रहे होंगे तो आप यहाँ पे कोसाइन रूल यूज करोगे. ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, और ए की जगह पे वी विल पुट AD का स्क्वायर एंड बी की जगह पे विल राइट 64 और सी की जगह पे विल राइट 80 माइनस 2 इंटू 64 इंटू 80 into cos 125 and then we will do the square root of it. 64 का square plus 80 का square minus 2 into 64 into 80 into cos 125. ठीक है, so 64 का square plus 80 square minus 2 multiplied by 64 into 80 into cos 125 and that value is coming AD is equals to 16369.42271 and then take the square root of it. So finally I'm getting the value AD is equals to 127.943. So I can write AD is equals to 128. So 128 is going to be the answer for AD. AD की वैल्यू आपके पास निकल है. अब आपको वो कह रहे हैं कि आपको एंगल कैलकुलेट करना है ADC. सी वाले पार्ट में ये बोला गया कैलकुलेट ADC. तो ADC की अगर हम वर्किंग करें, सो वी हैव दिस वैल्यू राइट, हमारे पास ये वाली वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है एंड दैट वैल्यू इज 127.943, 127.943 ये वैल्यू आपको गिवन है. आपको एंगल निकालना है ना ये वाला, यू नीड टू फिगर आउट दिस एंगल. सो एंगल के बिल्कुल भी ऑपोजिट इफ यू आर लुकिंग एट दिस वैल्यू, तो यहाँ पे आपको ये गिवन है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है. सो बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे एंगल और उसके सामने वाली साइड आपको गिवन है, तो हम पेयर्स की बात कर रहे हैं. तो बिकॉज पेयर यहाँ पे बन रहे हैं तो वी कैन यूज साइन रूल. सो वी विल राइट साइन D अपॉन स्मॉल d, सही है, ताकि आप यहाँ पे रिलेट कर सको. सो आई राइट साइन C अपॉन C. तो बिकॉज साइन D वाला एंगल आपको यहाँ पे निकालना है और साइन D के बिल्कुल ये ऑपोजिट आपको जो यहाँ पे लेंथ नजर आ रही है, दैट लेंथ इज बेसिकली 64. सो हमें ये 64 हमने लिखा यहाँ पे एंड देन आई राइट साइन C विच वाज 125 और जो आपने ये AD की वैल्यू निकाली थी और जो C के बिल्कुल सामने आ रही है दैट इज़ 127.943. सही है. नाउ विल डू स्मॉल वर्किंग, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कराया, ये हो गया साइन D इज इक्वल्स टू 64 साइन 125 अपॉन 37.943 D. ये रहा साइन उस तरफ जाके इन्वर्स हो गया 64
साइन 125 अपॉन 127.9.3, या आपने इसका साइन इन्वर्स ले लिया. साइन इन्वर्स यू हैव 64 साइन 125 and divide by 127.943 and finally you are getting the angle. So angle आपके पास ये आ रहा है, एंगल ए डी सी जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है 24.1897. सो यू कैन राइट ए डी सी इज इक्वल्स टू 24.2. तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 24.2 डिग्री. दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह. अब नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ जा रहे हैं. दिस इज क्वेश्चन 5 4024 पेपर 2-1 अक्टूबर नवंबर 2014. देखो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट. सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे वही काम करना है कि यू नीड टू ऑब्जर्व. देखो मैंने जो आपको एक फ्लो चार्ट काइंड ऑफ एक फिगर दिया था ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपके दिमागों में होना चाहिए. वो होगा ना आपके लिए बड़ा इजीली, आप लोग आराम से सॉर्ट कर सकते हो. इसमें आपको कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो यू लुकिंग एट दिस फिगर एंड देयर इज नो पेयर, राइट. सो व्हेनेवर देयर इज नो पेयर देयर इज नो 90 डिग्री एंगल. सो वी कैन यूज अ कोसाइन रूल. सो आई विल यूज ए square equals to b square plus c square minus 2bc cos a. So I'll be writing ab because हमें ab की वैल्यू निकालनी है. ये b की जगह पे I'll write 14 और c की जगह पे I'll write 8 और minus 2 multiplied by 14 multiplied by 8 cos 122. So I can easily get this angle. और ab का ये जो आपने स्क्वायर यहाँ से हटाया तो you have a square root. So I'll write 14 square plus 8 square minus 2 into 14 into 8 into cos 122, and I'll get this value 14 square plus 8 square minus 2 multiply 14 into 8 multiply by cos 122, and you have this value which is going to be AB is equals to 378.70192, and then I'll take the square root of this value. तो आपने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया 378.70192. So you are getting the value 19.46. This is the value 0, and then AB is going to be equals to after rounding it off 19.5. तो ये आपने प्रूव कर दिया कि AB की वैल्यू 19.5 आ रही है. Then you need to figure out the value of angle B. अब आपको एंगल B की वैल्यू निकाली है तो उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट you have the side which is 14. So because examiner ने बोला था ये शो करो, so I'll be using the exact this value. So I'll write 19.5 over here. And I'll calculate the value of AB. So I'll write sin B upon small b and you have sin C upon C. Exactly similar है प्रीवियस वाले सवाल से. अगर आप लोग देख रहे हो कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा से अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक बार पैटर्न सेट हो गया तो इंशाल्लाह ताला यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. तो B के सामने वाली जो साइड थी ऑपोजिट वाली साइड दैट वाज 14. सो आई राइट द एंगल ऑफ C विच इज़ 122 एंड द ऑपोजिट साइड वाज वी हैव फिगर्ड आउट द वैल्यू विच इज़ 19.5. and then again I'll cross multiply this value. यहाँ पे हो जाएगा sin B is equals to 14 sin 122 divide by 19.5 and B the angle ABC is going to be sin inverse 14 sin 122 divided by 19.5. And that value is going to be 37.507. So finally it is going to be 37.5, क्योंकि एंगल को ना आप 1 डेसिमल प्लेस के अंदर लिखोगे. तो ये आपने वैल्यू निकाली 37.5. यहाँ पे ये वैल्यू आ गई. नाउ इसी का सी पार्ट हम लोग करते हैं. सो ये वाला रॉम्बस राइट नाउ BDEC of area 52 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड साइड्स 8 सेंटीमीटर. रॉम्बस है आपके पास, तो ये वाली साइड भी 8 है एंड दिस साइड इज ऑल्सो 8. सही है, रॉम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. इस प्लेस नेक्स्ट टू ट्राइंगल ABC इन शोन द डायग्राम. ये नेक्स्ट टू प्लेस है. आपको ये बोला गया है कि गिवन दैट BC इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, दिस एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, calculate reflex angle ACE. So reflex angle ACE का मतलब है AC is this angle, and whenever we are talking about a reflex angle that means कि इन दोनों का addition होना चाहिए. So we will do the working for this angle only. सबसे पहले हम इस वाले एंगल के लिए वर्किंग अपनी स्टार्ट करते हैं. So we have the area. अब अगर मैं इस एरिया को, अगर मैं इस डायग्राम को हाफ करूँ, दिस इज बेसिकली अ ट्राइंगल. तो अगर मैं हाफ कर दूँ तो आपके पास जो हमारे पास एरिया गिवन है दैट इज 52.
सो आई राइट 52 डिवाइड बाई 2, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होगा 1/2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये 8 ये ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, एंगल हमें नहीं पता अभी, ठीक है। 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 52 इज इक्वल्स टू 64 साइन थीटा। सो दैट्स हाउ आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, ये आपके पास आ जाएगी 52 डिवाइड बाई 64 इज इक्वल्स टू साइन थीटा, and the value of theta is basically sine inverse 52 डिवाइड बाय 64। तो आपके पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो हम थीटा की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर देते हैं, 2 डिवाइड बाय 64 एंड दैट वैल्यू इज कमिंग 54.341 आ रही है आपके पास। अक्यूट वैल्यू है, इसे ऑब्ट्यूज में हम कन्वर्ट करते हैं। अब ऑब्ट्यूज में कैसे कन्वर्ट करोगे, 180 में से आपने 54.341 को माइनस कराया, तो ये आपके पास की ऑब्ट्यूज की वैल्यू निकल आई 180 माइनस 54.341, आपने यहाँ पे माइनस करा दिया, तो ये वैल्यू आपके पास निकल आई 125.659, राइट। ये वैल्यू आपने निकाल दी। अब बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट द रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल हमें कौन सा चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल आपको चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल ACE चाहिए। तो ACE रिफ्लेक्स एंगल के लिए आई नीड टू ऐड 2 ऑफ द एंगल्स, एक तो आपके पास 122 है और एक ये वाला एंगल है विच इज़ 120, इसे मैं नीचे लिख देता हूँ 125.659। सो आई विल गेट द टोटल वैल्यू 122 प्लस 125.659 एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 247.659 एंड आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 247.7 डिग्री। दिस इज गोइंग टू बी योर रिफ्लेक्स एंगल, ये आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 247.7। सो दैट्स इट, ये वाला पार्ट भी आपने कर लिया। वी आर डूइंग द नेक्स्ट वन, दिस इज क्वेश्चन 84024 पेपर 21 अक्टूबर नवंबर 2014। सो वी नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ PR फर्स्ट। PR की वैल्यू के लिए इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन, वी नीड टू फिगर आउट पाइथागोरस थ्योरम। आपने यहाँ पे लगाया, आपके पास यहाँ पे PR की जगह पे, यहाँ पे H की जगह पे आपने PR लिख दिया, P की जगह पे यू राइट 8 प्लस 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपने कराया 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ PR, जो आपके पास PR की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगी 9.434 एंड फाइनली यू कैन राइट 9.43 आपके पास PR की वैल्यू आएगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। अब कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S to PQ निकालो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वही बात आ गई, तो आई ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम S to PQ। आपने PQ इसके ऊपर लाइन ड्रॉप की, जैसे ये लाइन ड्रॉप होगी यहाँ पे ये लाइन बना देगी 90 डिग्री। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो ये हो रहा है आपके पास कि इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस फिगर, तो ये देखो मैंने डायग्राम तो बना लिया, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वी नो दिस एंगल बट वी डोंट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर लेंथ। तो हमें QS की वैल्यू नहीं पता और इसके लिए हमें देखो मार्क्स भी उसने आपको 3 मार्क्स दिए। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ सिंपल पार्ट जो आप आसानी से यहाँ पे कर सको। तो फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पे वर्किंग करनी है, द वर्किंग वी नीड टू डू इज फॉर QS। तो QS के लिए सबसे पहले हम अपनी वर्किंग कर देते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। नाउ इफ यू लुक एट द होल ट्राइंगल, आपके पास यहाँ पे 8 जो है वो ऑपोजिट है, ये आपके पास एडजस्टेंट है, आपको ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। सो आई विल बी यूजिंग द रेशियो ऑफ 10 थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजस्टेंट। तो आपने एंगल यूज करना है 1037, ऑपोजिट की जगह पे यू विल राइट 8 और एडजस्टिंग की जगह पे आपने लिखा QS। तो इस तरह से अगर आपके पास यहाँ पे QS की वैल्यू निकल आई 8/1037, so you can easily get the value of QS which is going to be, ये हो जाएगा 8/1037 and this value is going to be 10.6164। ये वैल्यू आपके पास आ गई। जब ये वैल्यू आपके पास आ गई QS की, तो अब आप आगे कर सकते हो फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ S to PQ। अब आपके पास वहाँ पे वही वर्किंग हो सकती है। तो अब आपने ये वाला ट्राइंगल जो है, ये मैं ज़रा इसको ड्रॉ कर देता हूँ प्रॉपरली। सो दिस इज़ अ 90 डिग्री, इट्स नॉट एन एक्यूरेट वन। तो ये 37 हो गया, हमें QS ऑलरेडी पता है विच इज़ 10.6164 और वी नीड टू फिगर आउट दिस वैल्यू। तो आपने साइन का रेशो यूज़ किया, सो आई यूज साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो आई राइट साइन और थीटा की जगह के ऊपर आई राइट 37, ऑपोजिट की जगह के ऊपर हमने यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है दैट वैल्यू इज x और हाइपोटेन्यूज की जगह पे 10.6164, यहाँ पे उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। सो x इज इक्वल टू 10.6164 साइन 37। सो आई गेट द वैल्यू ऑफ x 10.6164
164 sine 37 and that value is coming 6.3891 and finally I can write 6.39. So 6.39 is the answer. Okay, so next one is question 9 4024 पेपर 22 अक्टूबर नवंबर 2014. सबसे पहले वाले पार्ट में आपसे ये बोला गया है इन ट्राइंगल ए बी की वैल्यू गिवन है, बी सी की वैल्यू गिवन है, एंगल आपको बी वाला गिवन है, कह रहा है शो दैट द एरिया आपको शो करना है. सो आई यूज द फॉर्मूला 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा. आपने 1/2 ए की जगह पे यू राइट 4, बी की जगह पे यू राइट 6 एंड साइन 67. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया. एरिया की वैल्यू हम चेक करते हैं हमारे पास क्या रही 0.5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू साइन 67. So I'll get the value of area which is 11.04606 and finally the value of area is going to be 11.05. सही है, ये वैल्यू आपने शो कर दी यहाँ पे. That's it. Now moving towards the next part in triangle PQR. PQR ये आपके पास exactly वही है. कह रहा है area of triangle PQR and area of triangle ABC ये दोनों ना exactly same है. ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने यहाँ पे ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं कि दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 11.05 और कह रहा है फाइंड द एक्यूट एंगल पी क्यू आर. सो अगेन वी विल यूजिंग 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी इंटू साइन थीटा. तो ए की जगह के ऊपर आपने यहाँ पे लिख देना है 5 और यहाँ पे लिख देना है सी 7 लिख दिया. ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो एंगल निकालना है वो ये वाला निकालना है. अच्छा, दिस वॉज पी क्यू आर राइट. दिस वॉज अ ट्राइंगल विच इज ड्रॉन लाइक दिस वन इज पी क्यू आर. ये आपके पास आ रहा था यहाँ पे. सो यहाँ पे थोड़ा सा वो कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा. सो आई राइट साइन और यहाँ पे थीटा लिखा एरिया की जगह के ऊपर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी फिगर इट आउट द वैल्यू. सो 11.05 लिखा, 1/2 लिखा, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू साइन थीटा. तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. सो आई डू द ऑल द वर्किंग. सो 11.05 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 7 35 होता है. दिस इज साइन थीटा एंड फाइनली ये आपके पास आ जाएगा 11.05 multiplied by 2 divided by 35. This is going to be 221/350 is equals to sin theta and the value of theta is going to be sin inverse 221/350. तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 39.156. So I'll be writing 39.2. ये आपके पास एरिया की वैल्यू आ गई. अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं. थर्ड वाले पार्ट में इन अ पैराग्राम विच इज़ WXYZ आपको ये सारी वैल्यूज़ गिवन है. ये वैल्यू गिवन है आपको. एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. सो आपने पहला वाला जो ट्राइंगल निकाला था उसके बिल्कुल ही इक्वल है. ये दोनों ट्राइंगल के एरिया. फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल ZWX आपको ये निकालना है राइट. अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों का आपके पास क्या है, इक्वल था. सो वॉट विल आई डू राइट नाउ कि अगर मैं इस छोटे से इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो उन्होंने बोला है कि यार पैराग्राम का एरिया पूरा एक्जैक्टली इसके इक्वल था. सो दैट मीन्स कि यार यहाँ पे जो एरिया है आपके पास 11.05 है इस पूरे फिगर का. बट बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द हाफ ऑफ द फिगर तो मैं 11.05 को आधा करूँगा यहाँ पे डिवाइड बाई 2. देन आई यूज द फॉर्मूला ऑफ अगेन 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन और यहाँ पे मैं W ले देता हूँ बिकॉज आई नीड टू फिगर आउट दिस एंगल. ये 2 से 2 अगेन कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 11.05. 2 मल्टीप्लाई बाई 8 होता है 16 साइन W एंड देन 16 वहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया. सो आई राइट 11.05 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल्स टू साइन यहाँ पे W आ गया और साइन इनवर्स 11.05 डिवाइड बाई 16. दैट्स आई बी गेटिंग द वैल्यू साइन इनवर्स और 11.05 डिवाइड बाई 16. ये आपके पास वैल्यू आ गई. बट ये जो एंगल आ रहा है ये आपके पास आ रहा है ZWX आ रहा है. दैट एंगल इज बेसिकली एक्यूट एंगल. आपको यहाँ पे ऑब्ट्यूज निकाला है 43.6796 आ रहा है. सही है, तो 180 माइनस 43.6796 180 minus 43.6796 and that value is coming. ये वाली जो वैल्यू आ रही है 136.3. ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल आ गया 136.3. ये वाला सवाल मतलब ये वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा ईजी था.
Okay, now we are coming towards the B parts. Now, what is happening in the B part is that you have AB, you have CD, three rods and they can be fixed together. The first thing they are asking is asking for the length of, आपको यहाँ पे बोला गया है कि आप यहाँ पे CM की लेंथ कैलकुलेट करें, सही है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि AM, और ऑब्वियसली दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ AM, ये अगेन मिस प्रिंटिंग में यहाँ पे हुई है। AM की वैल्यू आपको 12 गिवन है, आपको CM की वैल्यू निकालनी है। तो बिकॉज ऐसा नॉन राइट एंगल ट्राइंगल आप बड़ी इजीली वे में इसकी निकाल सकते हो। सो यू राइट A स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस A, और आपने यहाँ पे यूज़ करना है CM का स्क्वायर कराया। B की जगह पे राइट 9, C की जगह पे राइट 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू 12, ये हो गया कॉस 30, और CM स्क्वायर रूट आपने कराया 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 9 12 इंटू कॉस 30, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 12 इंटू कॉस 30, एंड दैट वैल्यू इज़ बेसिकली ये आपके पास आ रही है CM इज इक्वल्स टू दैट वैल्यू इज़ कमिंग 6.1594, and finally you can write the value of CM as 6.16. 6.16 आपके पास आ जाएगी ये वैल्यू। Now moving towards the second part, in another position the end D of the rod CD is fixed at the point M, ठीक है, ये आपके पास M के ऊपर फिक्स हो जाता है। Calculate the increase in angle CAM. The first thing the angle was CM वाला जो एंगल था वो 30 था। अब वो कह रहा है कि कितना चेंज आया वो आपने रिकॉर्ड करना है। सो यू विल बी ट्राइंग टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए की वैल्यू के लिए हमें वही वर्किंग करनी है। सो आई राइट कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, मैं एंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ए स्क्वायर अपॉन 2BC। तो आपने यहाँ पे लिखा कॉस ए, बी की जगह पे आई एम गोइंग टू राइट 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस दिस इज गोइंग टू बी 12.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 9, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉस ए इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 12.5 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू 9, and that is going to be cos A is equals to 275 upon 864, and CAM is going to be cos inverse 275 upon 864, and that angle is going to be 71.44. तो 71.44 आपके पास ये एंगल आया। अब आपने ये चेक करना है कि इनिशियली द एंगल वॉज 30, सो कितना इंक्रीज आया। तो इंक्रीज आपको यहाँ पे चेक करना है। तो 71.44 में से आपने 30 को माइनस करा दिया, 71.44 माइनस 30, सो आपके पास इंक्रीज आ जाएगा। सो दैट इज़ द इंक्रीज इन द एंगल, 41.44 इज द इंक्रीज इन द एंगल। सो फाइनली 41.4 ये आपके पास इस एंगल के अंदर चेंज आया।